क्या आपको पता है कल मतलब 5 जनवरी के दिन भारतीय सेना द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी? अगर नहीं तो जान लीजिए। आपने कई बार सुना होगा कि भारतीय सेना द्वारा चाहे थल सेना हो या वायु सेना हो, जमीन पर और आसमान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाते हुए, अपने शौर्य का परिचय देते हुए समुद्र में पानी के बीचों बीच सर्जिकल स्ट्राइक की है, जहां पर 15 भारतीयों सहित 21 लोगों की जान बचाई है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। ब्राजील से बहरीन जा रहा एक मालवाहक जहाज जिसका नाम एमवी लीला नॉरफॉक है, जिसे 2 दिन पहले अपहरणकर्ताओं ने हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने अपना शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कुल 21 लोगों को मालवाहक जहाज से बाहर सुरक्षित निकाल लिया है। जिसके बाद भारतीय नौसेना अधिकारियों ने समाचार एजेंसियों को सूचना देते हुए कहा कि एमवी लीला नॉरफॉक पर मौजूद सारे भारतीय सुरक्षित हैं। असल में गुरुवार को मतलब 4 जनवरी 2024 को यह खबर आती है कि 15 भारतीय क्रू वाले एमवी लीला नॉरफॉक को सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने अगवा कर लिया है। इसके बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लाइबेरियाई झंडे वाले व्यापारिक जहाज की ओर अपनी युद्धपोत INS चेन्नई को रवाना किया। असल में यह मालवाहक जहाज ब्राजील से बहरीन जा रहा था। अचानक से खबर आती है कि सोमालिया के तट से लगभग 300 समुद्री मील दूर इस पर कब्जा कर लिया है। जहाज के अगवा होने की खबर गुरुवार को यूके मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशंस को संदेश भेजा गया। इस संदेश ने बताया कि गुरुवार की शाम जहाज पर 5 से 6 हथियारबंद लोग आ गए हैं। असल में यूके मैरीटाइम ट्रेंड्स ऑपरेशन ब्रिटिश सेना का एक संगठन है जो रणनीतिक तौर पर समुद्री मार्गों पर अलग अलग जहाजों की चाल को ट्रैक करता है। गुरुवार की शाम संदेश आता है कि जहाज पर 5 से 6 हथियारबंद लोग चढ़ गए हैं। साथ ही इस जहाज में लगभग 15 से 20 लोग सवार हैं। जानकारी मिलते ही सेना की ओर से लगाए गए सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स तुरंत एक्टिव होते हैं, जिसके बाद लगभग 6 मार्को उस जहाज पर चढ़ते हैं और पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि मरीन कमांडोज को मालवाहक जहाज की तलाशी के दौरान कोई भी समुद्री डाकू नहीं मिला। ऐसा लगता है कि भारतीय नौसेना की चेतावनी के बाद हाईजैक करने वाले अपना इरादा बदल चुके थे और वहां से भाग निकले। बीते कुछ हफ्तों से अरब सागर से गुजरते व्यापारिक जहाजों को हमलों का शिकार होना पड़ रहा है। इससे पहले लाइबेरिया देश के एक जहाज MV केम प्लूटो पर हमला किया गया था, जिस पर 21 भारतीय नागरिक मौजूद थे। इस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया था, ऐसी खबरें सामने आई थीं। इस घटना से पहले अफ्रीकी देश गैबोन के झंडे वाला जहाज M साईं बाबा पर भी हमला हुआ था। ये जहाज भारत की ओर बढ़ रहा था। इसमें चालक दल के 25 सदस्य सवार थे और सारे के सारे भारतीय थे। इन घटनाओं के बाद अमेरिका ने कहा है कि इन हमलों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। जिसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जहाज पर मौजूद सशस्त्र लोगों से जुड़ी हुई कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।